सतत निरंतर सेवा करती है। आप जल को दूषित करते हो, आप वायु को दूषित करते हो, आप प्रकृति को दूषित करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रभु की सेवा के लिए जो थाल प्रकृति ने सजाया है ना, आप उसको दूषित कर रहे हो। आप प्रकृति की सेवा करते हो तो आप प्रभु की सेवा सामग्री की सेवा कर रहे हो। प्रकृति प्रसन्न होगी। और कभी आपसे मैंने कहा था, आपके और उसके बीच में कौन है? प्रकृति है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है कैसे? इफ देयर इज नो एयर, अगर यहां पर वायु ना हो, मेरा शब्द आप तक नहीं पहुंचेगा ना। मेरी बात आप तक पहुंचती है कैसे? प्रकृति है। ऐसे ही आपका भाव, आपके प्रार्थना के शब्द वहां तक पहुंचाने वाली कौन है? प्रकृति है। उसका निरादर करके, उसकी अवज्ञा अवहेलना करके, उसका सम्मान ना करके वहां तक कैसे पहुंचिएगा? एक छोटा सा उदाहरण कभी मैंने आपको दिया था। जब हनुमान जी जा रहे थे जगदम्बा का पता लेने, तो वो नाग माता सुरसा जो आई, अब भाई उसको ब्रह्मा का वरदान है, उसको लांग कर कोई नहीं जा सकता है, उसका समाधान करके ही आगे जा सकते हैं। हनुमान जी को ये बात समझ में आ गई। हनुमान जी बहुत छोटे हो गए। किसी के सामने छोटा हो जाना अर्थात उसके बड़प्पन को मान लेना कि भाई ये हमसे बड़े हैं, उनके बड़प्पन को, उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेना, यही किसी के सामने छोटा हो जाना होता है। केवल हनुमान जी ने अपना आकार छोटा नहीं किया। वो जो हनुमान जी छोटे हुए ना, उसका अभिप्राय क्या है? हनुमान जी ने मान ली प्रकृति की महिमा, काल की प्रकृति की महिमा सब महापुरुषों ने मानी है। महाप्रभु कहते हैं ना, भूता काल गति क्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः। समय को, प्रकृति को सब महापुरुषों ने माना है, सबने इनका आदर किया है, सम्मान किया है, तभी उस पार पहुंचे हैं। They got something transcendental। उस पार की जो बात है, चांद सूरज जहां पौन न पानी को संदेश पहुंचा, जो उस पार की जो झलक मिली है, गगन में आवाज हो रही इसीलिए कबीर जी ने कहा है, कौन सुनेगा? सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। आवाज हो रही झीली झीली गगन में, आवाज हो रही झीली। गुरु माने जिसके पास गुर आ गया, युक्ति। यहां बैठकर उस पार की बात देख ले, जान ले, समझ ले, वो गुरु है। कहते ना, मन की बात जान लेता है गुरु। हमारे बाबा कहते थे, गुरु दिला दिया जानदा। कहते थे गुरु के पास जाकर कोई प्रश्न रहता ही नहीं, उससे पहले गुरु उत्तर दे देता है। आए तो व्यास जी प्रश्नोत्तर करने ही थे ना, महाप्रभु ने कहा अवसर दिया, आते ही व्यास जी का सब समाधान कर दिया, बिना ही प्रश्न के उत्तर दे दिया। वहां पर प्रश्न होता ही नहीं, बिना प्रश्न के उत्तर मिलता है। गुरु जानता है ना, उसकी पहुंच है वहां तक, जहां तक शायद आप अपने भीतर नहीं जा सकते, वो वहां तक जा सकता है। उस पार गगन में आवाज हो रही झीली झील, गगन आवाज हो रही झीली झीली। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जाए अगम की बात गगन में आवाज हो रही झीली झील, गगन में आवाज हो रही झीली झील, गगन में आवाज हो रही झीली झीली। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। गगन में आवाज हो रही झीली झील, गगन में आवाज हो रही झीली झील,
गगन में आवाज हो रही गगन में आवाज हो रही। ये बाहर का जो भी कुछ कहना सुनना है ना भाई, ये तो वस्तुतः अपनी मूल प्रकृति तक पहुंचने के लिए है। बड़ी सुंदर बात महाराज कहते हैं ना, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। एक बड़ी सुंदर बात अष्टावक्र गीता में मुनि अष्टावक्र महाराज जनक से कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ज्ञानियों की बोलन बड़ी अटपटी होती है, जैसे कबीर की उलट बांसी है ना, ऐसे मुनि अष्टावक्र कह रहे हैं महाराज जनक से, कह रहे आचक्ष शिणुवातात नाना शास्त्रन्यनेकशः। बोले अनेक अनेक प्रकार के शास्त्रों को अनेक अनेक प्रकार से कह लो अथवा सुन लो। आचक्ष शिणुवातात नाना शास्त्रन्यनेकशः, परंतु में कहते तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणाद्रिते। लेकिन जब तक उन सबको तू भूल नहीं जाएगा तब तक तू पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं हो सकता, जब तक उन सबको भूल नहीं जाएगा। अब कोई सोचे भाई कि जब भूल ही जाना है तो पढ़ना क्यों है। जैसे साबुन लगाया जाता है मैल छुड़ाने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद साबुन को भी तो छुड़ा दिया जाता है ना। साबुन ने मैल छुड़ाया है ये सोचकर साबुन को चिपकाए तो नहीं रखा जाता है, साबुन से मैल छुड़ा दिया जाता है और फिर उस जल से साबुन को भी छुड़ा दिया जाता है। ऐसे ही पहले शास्त्र के अनुकूल आचरण करके जीवन को संयम के सन्मार्ग पर लाया जाता है, और फिर जब संयमित होकर कोई गुरु की आज्ञा में रहने योग्य हो जाता है तो गुरु की आज्ञा का पालन करके फिर वहां पहुंचा जाता है। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में क्योंकि श्री गीता जी में भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। क्या करना है क्या नहीं करना है, बोले शास्त्र की बात सुनना, हमने वहां पर सब निर्णय कर दिया है। और वहां मुनि अष्टावक्र महाराज जनक को जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, वेदांत की चिंतन धारा में अष्टावक्र गीता जो है मूर्धन्य पर है। तो संवाद बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत संवाद है वो। अनेक अनेक बातें महामुनि अष्टावक्र ऐसी कहते हैं कि पढ़कर आनंद आ जाता है। उसमें से एक बात यह भी है, बोले ये अनेक अनेक प्रकार के शास्त्र अनेक अनेक प्रकार से कह लो सुन लो, तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणाद्रिते। लेकिन शांति तो सब भूल कर मिलेगी। अब बड़ा स्वाभाविक है ये प्रश्न मन में आना, भाई जब सब भूलना ही है तो पढ़ना क्यों नहीं। पढ़ना भी है, पढ़कर भूलना है। क्यों? क्योंकि मैल इतनी है भाई कि पहले साबुन से मैल छुड़ानी है, फिर उस साबुन को छुड़ाना है, पर जाना वही है निर्गुण सरगुण ते परे, और तहां हमारा ध्यान, जाना वही है। तो प्रकृति अनुकूल होगी तो आपका मार्ग सुगम होगा, नहीं तो अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। और फिर आरंभ में ही मैंने आपसे कहा हमारे महाप्रभु तो सबसे पहला प्रणाम ये वृंदावन धाम को कर रहे हैं, जहां प्रकृति का ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों पूर्ण रूप से विराजमान है। प्रकृति का ऐश्वर्य भी और प्रकृति का माधुर्य भी। और एक जो छोटी सी बात मैंने आपसे कही ना कि जहां भी जिस भी शहर में जिस भी नगर में आप रहते हो, कोई गौशाला तो वहां पर होगी ना। तो ऐसे अपना कर्तव्य समझकर, गौ की सेवा समग्र प्रकृति की सेवा है, गौ प्रकृति का स्वरूप है। तो ऐसे भगवान नाम का जप हो, भगवान नाम का स्मरण हो, और ऐसे हरा भरा आपका आंगन हो। अरे हमारे यहां तो जब आशीर्वाद दिया जाता था तो यही दिया जाता था, फूलो फलो। आशीर्वाद भी दिया जाता था, यही कहकर तो दिया जाता था, फूलो फलो, फूल और फल हो, यही शुभ और मंगल का प्रतीक है जीवन में। तो ऐसे आपका आंगन हरा भरा होना चाहिए। आपका आंगन श्री जी का आंगन है। आपके आंगन को कोई देखे और उसे लगे कि अरे वृंदावन आ गए,
वृंदावन की झलक मिले आपके आंगन में, होगा क्या? धर्म का आदर हो जाएगा, प्रकृति की सेवा हो जाएगी, और इसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे